जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं श्री रामचरितमानस की कथा प्रारंभ करने वाला हूँ। तो श्री राम जी की कथा शुरू करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम की सभी देवी देवताओं की वंदना की है, और ये वंदना ऐसी विस्तृत वंदना है। अगर आप इस वंदना को ही संपूर्ण सुन लेंगे तो आप अपने जीवन के सभी दुखों से, सभी संसारिक कष्टों से छुटकारा पा लेंगे। तुलसीदास जी की ऐसी वंदना के कारण भगवान श्री राम जी को धरती पर आकर उनको दर्शन देने पड़े थे। तो कृपया कथा के अंत तक बने रहें। बालकांड। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ प्रारंभ के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी और सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो समस्त वर्णों, अर्थ समूहों, रसों और छंदों के तथा सब प्रकार के मंगलों के कर्ता हैं, उन गणेश जी और श्री सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंता स्वत्मीश्वरम। फिर मैं भवानी और शंकर जी की वंदना करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास रूप हैं, और उनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। अब मैं अपने गुरु जी की वंदना करता हूँ कि जो श्री गुरु नारायण ज्ञानमय हैं, शंकर स्वरूप हैं, और जिनके सहारे वक्र चंद्रमा भी सब स्थानों से वंदनीय होता है। यहाँ पर श्री गोस्वामी जी वक्र चंद्रमा का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे दूज का चंद्रमा यद्यपि टेढ़ा होता है, तब भी शिवजी के मस्तक पर धारण करने से शिवजी के साथ ही वह पूजनीय हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि ये मेरी रचना टेढ़ी अवश्य होगी, किंतु गुरुदेव का आश्रय पाने से सम्मानित होगी। फिर मैं उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो सर्वदा ही श्री सीता जी और श्री रामचंद्र के गुणगान रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले अत्यंत शुद्ध और निर्मल विज्ञानमय हैं। फिर मैं उन जगत जननी श्री रामचंद्र जी की प्रिय श्री माता सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार करने वाली और समस्त कलेशों को दूर करने वाली हैं। फिर मैं उन श्री राम नाम से युक्त ईश्वर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया से समस्त जगत सत ब्रह्म आदि देवता भी वशीभूत हो रहे हैं, और उनकी सत्ता से ही ये मिथ्या रूपी जगत भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है। और ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए जिनके चरण कमल ही नौका रूप हैं, तथा जो समस्त कारणों से परे और दुख को हरने वाले हैं। अनेक पुराणों, वेदों और शास्त्रों से संपन्न श्री वाल्मीकि रामायण है, उसका सार लेकर, और कहीं कहीं इसी प्रकार अन्य ग्रंथों और अनुभवों के सार वस्तु लेकर मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचंद्र जी के कथा स्वरूप इस अत्यंत सुंदर ग्रंथ की रचना करता हूँ, जिनका सुमरन करने से सिद्धि प्राप्त होती है, और जो बुद्धि के समूह व शुभ गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के सब गुणों के नायक हैं, और जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है, वे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा मनुष्य भी बोलने वाला हो जाता है, और पांव से लंगड़ा मनुष्य भी उसी दुर्गम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, वही काली काल के पापों का नाश करने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें। जो नीले कमल के समान सांवले रंग वाले हैं, जिनके नवीन खिले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं, और जो सर्वदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे भगवान श्री हरि मेरे हृदय में अपना घर करें। जिनका शरीर कुंद नामक पुष्प और चंद्रमा के समान उज्जवल है, जिनकी दीनों पर अधिक दया रहती है, और जो करुणा एवं दया के घर हैं, वे पार्वती रमन श्री महादेव जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कजम कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अब मैं गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है, और जिनके वचन भी महामरूप अंधकार पटल को नाश करने के लिए सूर्य की अनेक किरणों के समूह हैं। फिर मैं गुरुदेव के चरण कमलों की उस रज को प्रणाम करता हूँ कि जिस धूलि की कृपा से उत्तम इच्छाओं की वासना का सरस अनुराग उत्पन्न होता है, तथा जो अमर संजीवनी बूटी का अमृतमय चूर्ण है, और संसार के आवागमन सहित दुखों का नाश कर देता है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूदि जन मन मुंज मुकर मल हरनी किए तिलक गुणगन बस करनी। जिस पुण्य रूपी धूलि को श्री महादेव जी ने भी अपने शरीर में लगाया था,
जिससे वे धूलि मन को हरने वाली, मंगलमय और आनंद प्रदान करने वाली है, जो मनुष्यों के मन रूपी शीशे के मैल को हरण करती है, जिसका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह आप ही आप वश में हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आयु जासु। गुरुदेव के चरणाविंदों के नखों में मणियों सी ज्योति है कि जिनका ध्यान करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि प्रकाश हो जाती है। जिस प्रकार से मोह और अंधकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह प्रकाश बड़े ही भाग्य से हृदय में आता है। उघरी विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भाव रजनी के। सूझही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जहां जो जे ही खानित। जिस प्रकाश के आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख एवं दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर तो श्री राम जी मणि माणिक रूपी गुप्त और प्रकट लीलाएं जो जिस प्रकार से होती रहती हैं, प्रकट होकर दिखाई देने लगती है। जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में सिद्धांजन को लगाकर वन और पृथ्वी के तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव के चरणाविंदों की धूलि को हृदय के नेत्रों में लगाकर साधन करता है, उसे हर प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिया दृग दोष विभंजन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनहु रामचरित भवमोचन। श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की रज स्वच्छ नयनमित अंजन के समान है और दृष्टि औषधि निवारक है। अतः उसी से मैं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्त करने वाले श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। बंदों प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। सबसे पहले पृथ्वी के देवता रूपी ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो मोह जनित समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले हैं। साथ ही सत्पुरुषों के उस समाज को भी जो सब गुणों की खान है, मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। यद्यपि साधु चरित कपास के समान नीरस आवश्यक है, पर उसका फल बड़ा ही गुण देने वाला है, क्योंकि संत जन दुख हर कर भी प्राय दोष को छिपाते हैं और संसार में यश पाने वाले हैं। उन संतों का समाज आनंदमय और शुभप्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं, क्योंकि उनके मध्य में हर्षमय राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहा करती है और उनका वही ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी का प्रवाह है। उसमें विधि और निषेध की जो कथा है, वही कलयुग के पापों को नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ विष्णु भगवान और श्री महादेव जी की कथा केवल श्रवण मात्र से आनंद और मंगल देने वाली है, जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षयवट है और अच्छे कर्मों का ही एक समाज है। वे सबको सब दिन में और सब देशों में आदर सहित सेवन करने से कष्टों को शांत कर देता है। वह कथनीय महिमा वाला अलौकिक साधु समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग सर्वदा ही प्रभाव युक्त फल को प्रत्यक्ष कर देने वाला है। जो मनुष्य इसको सुनकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे, वे इसी शरीर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ये साधु समाज रूपी प्रयाग है। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए। कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज में मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्य गति की महिमा किसी से छुपाई नहीं गई। वाल्मीकि नारद कुंभज ऋषि ने अपने अपने जीवन चरित्र को कहकर बताया है कि हम क्या थे और सत्संगति के प्रभाव से क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के लचर, थचर और नवचर जितने जीव हैं, जिसने जब और जहाँ जिस उपाय से जो बुद्धि, कीर्ति, गति बढ़ाई, संपदा और भलाई पाई है, वह सत्संग गति का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना श्री राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संग गति मंगल और प्रसन्न का मूल है और वही सब साधनों का सिद्धि रूप फूल फल है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वे सत्संग को पाने से शठ अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारसमणि को पाकर लोहा सोना के रूप में होकर सुधर जाता है, संभव है कि सत्य पुरुष की
देवयोग से कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे वहां भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। सत्य पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकवि वाल्मीकि, बृहस्पति, सरस्वती जी भी संकुचाती है। उसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता हूँ जैसे शाक बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। हे मुनि, अब ये पवित्र और पुरानी कथा सुनो जो महादेव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी नाम का देश है जहाँ सत्यकेतु नाम का राजा वास करता था। वह राजा धर्म धुरंधर और नीति का निदान, तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उसके 2 बड़े वीर पुत्र उत्पन्न हुए जो कि सब गुणों के घर और युद्ध में कुशल थे। उसके बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था। राजा ने उसी को राजगद्दी का मालिक बनाया। दूसरे पुत्र का नाम आर्यमर्दन था और वे भी महाबली और समराचल था। दोनों भाइयों में सुंदर प्रेम था और वे दोनों ही संपूर्ण दोषों और छलों की रीति से रहित थे। इससे राजा शीघ्र ही अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे स्वयं प्रभु का भजन करने के लिए वन को चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुए तब समस्त देश में उनकी दुहाई फिरी और वे वेद की रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उस समय पाप का कहीं लेश भी नहीं था। राजा के पास धर्मरुचि नामक एक अत्यंत राजहितकारी मंत्री शुक्राचार्य के समान था। एक तो चतुर मंत्री, दूसरे उसका भाई बड़ा ही बलवान और तीसरे वह स्वयं बड़ा प्रतापी और रणधीर था। उसके पास अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो युद्ध करने में बड़े ही प्रवीण थे। तब अपनी ऐसी सेना को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय गहगहे बजने लगे। तब एक दिन राजा प्रताप भानु ने विजय के लिए अपनी सेना को सजाया और उत्तम दिन शोधकर डंका बजवाता हुआ चला। तत्र यत्र अनेक लड़ाइयां हुई और उसने सब राज्यों को जीत लिया। उसने अपनी भुजाओं के बल से 7 द्वीपों को वश में कर लिया और दंड लेकर सबको छोड़ दिया। फिर तो उस समय सारे भूमंडल में एक राजा प्रताप भानु का ही राज्य हो गया। उसने अपने बाहुबल से समस्त संसार को वशीभूत कर लिया। फिर नगर में आया। उसे धर्म, अर्थ और काम संबंधी सभी सुख प्राप्त थे और वे यथासमय उन सब का सेवन करता था। उस समय राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी अत्यंत सुंदर और कामधेनु के समान हो गई। सब राजा, सब प्रजा प्रसन्न थी, किसी को कुछ दुख न था और नर नारी सुंदर धर्मशील थे। वह राजा के हितार्थ राजनीति की शिक्षा दिया करता था। राजा भी सर्वदा गुरु, देवता, संत, पितर और सब ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। राजा के लिए जितने धर्म वेदों में वर्णित किए हैं उन सबको राजा आदर सहित सुख मानकर करता था और प्रतिदिन विधि विधान से दान देते हुए उत्तम वेद और पुराणों को सुना करता था। उसने अनेक बावली, कुएं, तालाब, पुष्प वाटिका, सुंदर बगीचे और बाग, ब्राह्मणों के लिए भवन और देव मंदिर आदि सब तीर्थों को बहुत विचित्र ढंग से सुंदर बनवा दिया। इस प्रकार जहाँ तक वेदों और पुराणों ने यज्ञ आदि बताए हैं उन सबको एक एक करके राजा प्रताप भानु ने प्रसन्नता सहित हजार हजार बार किया। उसके मन में फल की कुछ इच्छा नहीं थी क्योंकि वे राजा बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान था। इस कारण उसके जितने धर्म कर्म होते थे उन सबको वे वासुदेव के लिए ही अर्पण किया करता था। एक बार राजा उत्तम घोड़े पर चढ़कर और शिकार का साज सजाकर विंध्याचल के गहन वन में गया और वहां पहुंचकर उसने बहुत से पवित्र मृगों को मारा। वन में फिरते हुए उसने एक वारहा को देखा, मानो राहु चंद्रमा को ग्रस करके वन में जा छिपा हो, किंतु बड़ा होने से मुख में नहीं समाता हो, परंतु क्रोध के वश उसे उगलना भी नहीं चाहता हो। उसके विकराल दांतों की शोभा का मैंने वर्णन किया है। उसका शरीर बहुत बड़ा और अधिक मोटा था। घोड़े की आहट पाकर घुरघुराता हुआ सूर चकित हो कान उठा उठाकर राजा की ओर देखने लगा। तब उस नीले पर्वत के शिखर के समान खड़े सूर को देखकर राजा ने घोड़े को चाबुक लगाया और सूर को ललकार कर कहा कि तेरा अब निर्वाह होना कठिन है। घोड़े को शीघ्रता से आते देख और उसके टापों का अधिक शब्द सुनकर सूर वायुवेग से भाग चला। उसे भागते देख राजा ने झट बाण चढ़ाया तो सूर पृथ्वी में सट गया। राजा ने बहुत ताक ताक कर तीर चलाए किंतु सूर ने छल करके शरीर को बचा लिया। कभी प्रकट कभी छिपता हुआ वह तेज गति से भागने लगा। राजा भी क्रोधवश उसके पीछे भागने लगा।
सुअर बहुत दूर गहन वन में चला गया, जहाँ की हाथी और घोड़े नहीं जा सकते थे। इस प्रकार राजा वन में अकेले पहुंचे और बहुत क्लेश पाने लगे। फिर भी उन्होंने सुअर का पीछा नहीं छोड़ा। सुअर ने देखा कि राजा धैर्यवान है, तो भागकर पर्वत की गंभीर गुफा में जा छिपा। तब उसे अहम देख राजा मन में बहुत पछताते हुए वहां से लौट पड़े, किंतु वे महावन में मार्ग भूल गए। राजा को अत्यंत प्यास लगी थी और उनका घोड़ा भी प्यासा था। इससे वे दुखित और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर नदी और तालाब को ढूंढते हुए जल के बिना मूर्छित हो गए। इस प्रकार वन में घूमते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा, जहां कपट मुनि के वेश में एक राजा रहता था, जिसका देश प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो युद्ध में अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था। उसने देखा कि ये समय प्रताप भानु का है, मेरा नहीं। इससे अपना असमय जानकर घर को नहीं गया और अपने अहंकारवश वह अभिमानी राजा प्रताप भानु से भी न मिला। इस प्रकार अपना क्रोध मन में छिपा दरिद्र के समान तपस्वी के वेश में वे वन में वास करने लगा। अब संयोगवश महाराज प्रताप भानु उसी के समीप चले गए और उसने झट उनको पहचान लिया। राजा अत्यंत प्यासे होने के कारण उसे पहचान न सके, अपितु सुवेश देखकर कोई बड़ा मुनि समझे। उन्होंने घोड़े से उतरकर दंडवत किया, किंतु चतुरता के मारे अपना नाम नहीं बताया। उस कपटी मुनि ने तब राजा को प्यासा देखकर उसे सरोवर दिखा दिया। राजा प्रताप भानु ने वहां प्रसन्नतापूर्वक घोड़े के सहित स्नान और जलपान किया। इससे सारी थकावट दूर हो गई और राजा सुखी हुए। तब वह तपस्वी उनको अपने आश्रम में ले आया। सूर्य अस्त हो रहे थे। तब कपटी मुनि उनको आसन देकर कोमल वाणी में बोला, तुम कौन हो? इस वन में अकेले कैसे घूम रहे हो? सुंदर युवावस्था पाकर प्राणों पर क्यों खेल रहे हो? तुम्हारे शरीर में तो चक्रवर्ती से लक्षण हैं। इससे तुमको देखकर मुझको बड़ी दया लग रही है। राजा ने कहा, हे मुने, सुनिए, प्रताप भानु नाम के एक राजा हैं। मैं उनका मंत्री हूँ। मैं आखेट करते करते भूल गया, किंतु आपके चरणों का दर्शन कर बड़ा भाग्यशाली हुआ। अन्यथा मेरे लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं जानता हूँ कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर भी यहाँ से 70 योजन की दूरी पर है। हे चतुर, इस घोर रात्रि और गहन वन में मार्ग भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा जानकर तुम आज यहाँ वास करो और प्रातःकाल होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि होनहार जैसी होती है उसके अनुसार ही बनाव बन जाता है। या तो वे उसके पास स्वयं ही आ जाता है या उसको वहां ले जाकर पटक देता है। तब राजा ने कहा, हे नाथ, अच्छा है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। घोड़े को पेड़ से बांध आश्रम में जा बैठे। फिर तो अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हुए चरणों की वंदना कर अपने भाग्य को सराहने लगे। फिर सुंदर वाणी में बोले कि हे स्वामी, मैं आपको पिता के समान जानकर रिठाई करता हूँ। हे मुने, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर क्षमा करते हुए अपना नाम प्रकट कीजिए। राजा ने उसको नहीं पहचाना। वह राजा को पहचान गया। प्रताप भानु सरल चित्त था, किंतु वह मुनि छल कपट में बड़ा निपुण था। एक तो शत्रु, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे राजा, इसीलिए छल बल से वह अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था। वह अपने राज्य का सुख सोचकर दुखी रहते हुए शत्रुता पर तुल गया। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की तरह सुलग रही थी। वह राजा का सरल वचन सुन पिछले वैर को स्मरण कर प्रसन्न हो गया। वह युक्ति पूर्वक कपट से सनी हुई मीठी वाणी में बोला, अब तो मेरा नाम भिखारी है और मैं धनहीन भी हूँ। मेरे घर द्वार कुछ नहीं है। राजा ने कहा, जो विशेष ज्ञानी होते हैं वे आप ही के समान अभिमान रहित होते हैं। ऐसे लोग सर्वदा ही सब प्रकार से अपने को छिपाते हुए निपुण होकर भी बुरा वेश बनाए रहते हैं। इसी कारण शास्त्र ऐसे संतों को परम दरिद्र कहते हुए भी भगवान का भक्त मानते हैं। आप जैसे धनहीन भिखारी और गृहहीन को देखकर ब्रह्मा और महादेव जी भी संदेह में पड़ जाते हैं। आप चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। वह राजा की प्रीति को देखकर तथा अपने मन में उनका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपनाकर अत्यंत स्नेह प्रकट करते हुए वह कपटी मुनि बोला, हे राजन सुनो, मैं सत्य कहता हूँ
कि मुझे यहाँ वास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। अब तक मुझे न कोई मिला और न मैंने किसी को जाना, क्योंकि लोक बड़ाई अग्नि के समान है, वह तपस्या को भस्म कर देती है। इसी कारण वन में आकर तपस्या करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूर्ख ही नहीं बुद्धिमान मनुष्य भी धोखा खा जाता है। मयूर देखने में तो शोभायमान लगते हैं और उनकी वाणी भी अमृत के समान बहुत मीठी होती है, किंतु उनका आहार विषैले सर्पों का ही होता है। इसी कारण मैं संसार में छिपकर रहता हूँ और भगवान को छोड़ मेरा किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रभु तो बिना जाने ही सब जान लेते हैं, फिर दुनिया को रिझाने से क्या फल सिद्ध होगा। हे पुत्र, तुम तो अंतःकरण के शुद्ध हो, बुद्धि भी निर्मल है और मुझ में तुम्हारी दृढ़ प्रीति एवं पक्का भरोसा है, इसे तुम मेरे परम प्रिय हो। हे तात, यदि मैं तुमसे छल रखूंगा तो मुझे निश्चय ही पाप होगा। जैसे जैसे वे उदासीन अपनी बातें प्रकट करता था, वैसे वैसे राजा का भरोसा उस पर दृढ़ हो जाता था। इसी प्रकार जब कपटी मुनि ने जान लिया कि अब वह मन, वचन और वाणी से मेरे वश में है, तब वह बकध्यानी बोला, हे भाई, मेरा नाम एकतनु है। तब उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा ने सिर नवाकर फिर उससे पूछा, हे मुनि, आप मुझको अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का स्पष्ट अर्थ बतलाएं। उसने कहा, जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मैं उत्पन्न हुआ, इसी से मेरा एकतनु नाम पड़ा है, क्योंकि मैंने इस प्रथम शरीर के सिवा आज तक दूसरा शरीर धारण नहीं किया। हे पुत्र, ये सुनकर आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं और तपस्या के प्रताप से ही विष्णु संसार को पालते हैं और तपोबल से शिवजी संहार करते हैं। इसीलिए तप से संसार में कुछ कठिन नहीं है। ये सुनकर राजा को बहुत प्रेम हुआ और वह तपस्वी पुरानी कथा का वर्णन करने लगा। उसने अनेक धर्म, कर्म, इतिहास, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया। उसने सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय की कहानी कही और बहुत सी आश्चर्य की बातें वर्णन की। ये बात सुन राजा तपस्वी के वश में हो अपना नाम बताने लगा। तपस्वी बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ, पर तुमने जो छल किया वह मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोगों को अपना नाम जहां तहां नहीं कहना चाहिए। आपकी इस चतुरता को देखकर आप पर मेरा प्रेम और भी बढ़ गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु था। हे राजन, गुरु की कृपा से हमें सब कुछ ज्ञात है, परंतु दूसरे को नहीं कहते, क्योंकि अपना अनिष्ट हो जाता है। हे पुत्र, तुम्हारी स्वामी भक्ति, सरलता और प्रीति, नीति और निपुणता को देखकर तुम्हारे प्रति मेरे मन में ममता उत्पन्न हो गई है, जिससे तुम्हारे पूछने पर मैंने अपनी ये सारी कथा कही है। हे राजन, अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। इससे जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वह मांगो। तब उसके ऐसे वचन को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस मुनि के चरणों पर गिरकर अनेक प्रकार की विनती करने लगा। हे कृपा सिंधु मुनि, यद्यपि आपके दर्शन से चारों ही पदार्थ मेरे हाथ आ गए हैं, तथापि आपको प्रसन्न देखकर बड़ा अगम्य वर मांगकर शोक रहित होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा ये शरीर मृत्यु आदि दुख से रहित हो और युद्ध में मुझे कोई जीत न सके। पृथ्वी पर मेरा निष्कटक एक छत्र राज्य 100 कल्प तक रहे। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, परंतु इसमें जो एक कठिन कारण है वे सुनो। हे राजन, मेरे वरदान से तो काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, परंतु एक ब्राह्मण का कुल तुम्हारे वश में ना होगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग तपस्या के बल से बड़े बलवान हो जाते हैं। उनके कोप करने पर संसार में ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा कर सके। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर सको तो मानो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी तुम्हारे वश में हो गए हैं। अतः ब्राह्मण कुल से बरियाई नहीं चल सकती। ये बात दोनों भुजा उठाकर कह रहा हूँ कि सत्य है। हे राजन, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा विनाश किसी काल में भी संभव नहीं है। तब उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो बोला, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे प्रभु, हे कृपा निधान, आपके प्रभाव से अब मेरा सर्वकाल में कल्याण ही होगा।
तो दोस्तों इससे आगे की कथा आपको अगले भाग में बताऊंगा। श्री राम भक्त मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं और इस कथा को कंटिन्यू कर सकूं। जय श्री राम।